रहीम। अहबाब दी वकार, हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त ने सवाल भेजा है कि हमारे यहाँ आम तौर पे मुआशरे में ये है कि ख़वातीन के यहाँ जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो नमाज वगैरह छोड़ देती हैं, और इसी तरह कई ख़वातीन घर के काम काज भी बिल्कुल छोड़ देती हैं, जबकि खाने पीने वाले मामलात उनके चलते रहते हैं। तो क्या इसके बारे में शरई क्या हुक्म है कि क्या औरत को घर के काम इन अय्याम में करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और खाने पीने वाले मामलात और जो नमाज वगैरह छोड़ देती हैं इसके बारे में क्या हुक्म है? तो शरई एतबार से जब औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो ये एक फितरी अमल है कि औरत के बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ खून निकलना शुरू हो जाता है, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत फ़ुक़हा कराम ने बयान फरमाई है वो है 40 दिन। यानी बच्चे की जब पैदाइश होती है तो उसके बाद औरत की शर्मगाह से खून रिश्ता रहता है, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है वो 40 दिन है। कम अज़ कम की उसकी कोई हद नहीं है, यानी 40 दिन ज़ायद से ज़ायद है। आम तौर पर मुआशरे की जो ख़वातीन हैं वो 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीने के बाद खून आना बंद हो जाता है। तो अब मसला ये है कि बहुत सारी ख़वातीन में वाक़अतन ऐसी बात है कि वो जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो समझते हैं कि जब तक 40 दिन पूरे ना हो जाएं उस वक़्त तक हमारे लिए नमाज जायज़ नहीं है, रोज़ा जायज़ नहीं है। तो ये बात ज़हन में रखें कि जब औरत को बच्चे की पैदाइश होती है औरत के यहाँ, तो उसे पैदाइश के बाद जो आने वाला खून है उसे निफास कहा जाता है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत मैंने बयान की 40 दिन है, और कम अज़ कम मुद्दत का कोई तअय्युन नहीं है। चाहे वो 1 महीने बाद ख़त्म हो जाए, चाहे 20 दिन बाद ख़त्म हो जाए, चाहे 10 दिन बाद ख़त्म हो जाए, चाहे एक ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। तो औरत की ज़िम्मेदारी है, चूँकि ये एक पर्सनली मामला है, और औरत अपने बारे में ख़ुद ये अंदाज़ा कर सकती है कि उसके यहाँ खून आना बंद हो गया या नहीं हो गया। तो जब तक उसे खून आता है, खून से मुराद ये कि उसकी शर्मगाह से कोई भी ऐसा मादा निकलता है, चाहे वो खून की रंगत में हो, जर्द रंगत में हो, पीली रंगत में हो, मटियाले रंग में हो, वो सारे का सारा निफास ही कहलाता है। तो जब तक उसकी शर्मगाह से कोई इस तरह की चीज़ निकलती रहती है तो वो निफास ही कहलाएगा। लेकिन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है। आम तौर पर 20-25 दिन में, महीने के बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो जब औरत ये महसूस करे कि उसके यहाँ जो आने वाली निजासत है वो आना बंद हो गई है, या वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का मादा सा निकल रहा है, उसमें किसी किस्म का मटियाला रंग नहीं है, जर्दपन नहीं है, खून वाली रंगत नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद लेसदार मादा अगर निकलता है तो वो तोहर ही शुमार होगा, उसे निफास नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा और कोई भी रंग हो वो निफास ही शुमार होता है। तो बरकैफ जब चाहे 10 दिन के बाद ही औरत ये समझे देखे कि उसके खून आना बंद हो गया या कोई भी मादा निकलना बंद हो गया, तो अब उसके निफास की मुद्दत पूरी हो चुकी है। उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो गुस्ल करे, और गुस्ल करने के बाद दस्तूर के मुताबिक अपने नमाज रोज़े के मामलात को चलाती रहे। अगर वो नहीं करती, 40 दिन तक इंतज़ार करती रहती है, तो ये जितनी नमाज़ें उसने छोड़ दी, जितने रोज़े उसने छोड़ दिए, ये उसके ज़िम्मा कबीरा गुनाह बन जाएंगे, और इनकी क़ज़ा उसके ज़िम्मा पे लाजिम हो जाएगी। और जब तक औरत को निफास आता रहता है उतने दिन तक औरत को शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो नमाज नहीं पढ़ेगी, नमाज उसके ज़िम्मे से मुआफ़ हो जाती है। रोज़ा उन दिनों में नहीं रखेगी, उसे ये शरीयत ने इजाज़त दी कि वो बाद में जब पाकी के अय्याम में हो तो पूरे साल में जब चाहे रोज़ा रख सकती है। तो बारकैफ निफास के अय्याम में औरत के लिए रोज़ा रखना, नमाज अदा करना, कुरान की तिलावत करना, कुरान करीम को हाथ लगाना या मस्जिद के अंदर दाखिल होना, ये तमाम चीज़ें जायज़ नहीं हैं। लेकिन उतने दिन तक जितने दिन खून आ रहा है,
اگر وہ خون 10 دن میں بند ہو جاتا ہے تو 10 دن کے بعد اس کے اوپر نماز روزہ سب کچھ لازم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز تو یہاں پہ شرعی معاملات تک ہو گئی کہ جتنے دن نفاس آتا ہے عورت کے لیے نماز روزے وغیرہ کی معافی ہے۔ اور رہے گھر کے کام کاج معاملات، تو گھر کے کام کاج میں عورت کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بہت زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے، جیسے آج کل آپریشن وغیرہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر عورت کچھ دن ریسٹ کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، اور گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے آرام کا اور اس کی صحت کا مکمل طور پہ خیال رکھیں۔ لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، عورت صحت مند ہے، تندرست و توانا ہے، بچے کی پیدائش نارمل ہوئی ہے، تو پھر چند دن کے بعد عورت اپنے سارے گھر کے معمولات کے مطابق کام کر سکتی ہے۔ تو اگرچہ نفاس ابھی جاری ہے، وہ نماز روزہ نہیں کر سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، لیکن گھر کے سارے کام کاج وہ کر سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے، کھانا کھا سکتی ہے، گھر کے دیگر معاملات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سر انجام دے سکتی ہے۔ یعنی حیض و نفاس کے اندر گھر کے کام کاج کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کھانا پکانے کی یا کسی کو دینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، تو وہ گھر کے سارے باقی کام معمولات کے مطابق کرتی رہے گی، صرف نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی اور قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔